पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सारी बीस्ट स्पिरिट्स वहाँ पर आ चुकी थी और यूंग फैंग की फाइट भी अब चालू हो गई थी, मगर सबको डर तो इस बात का है कि वो बीस्ट मॉन्स्टर जग न जाए, जिसकी बात जिफान ने की थी। वैसे अगर आपको पिछला पार्ट अच्छा लगा तो ये पार्ट आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के आगे से होती है। तो हम देखते हैं कि यूंग फैंग उन बीस्ट से फाइट में बिजी था और दूसरी तरफ सभी लोग खड़े हुए उन्हें देख रहे थे। वैसे प्रिंसेस उस फॉर्मेशन में से अभी निकली थी, इसीलिए उन्हें उस फॉर्मेशन की पावर के बारे में पता था। अब वो सबसे कहती है कि डॉक्टर ये फी को जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन से निकल कर आना होगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब उसकी बात सुनकर निकी उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये फेक को रोक पाए, वो जब चाहे इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। लेकिन प्रिंसेस की चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी, उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो चिंता में है। तो अब इसे सेकंड एल्डर और शाओ तियान उसे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। तो अब इसके बाद सेकंड एल्डर प्रिंसेस से कहते हैं कि हमें यहाँ से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। अब उनकी बात पर वो जिफान के साथ आए सोल्जर्स में से एक कहता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय वो बीस्ट स्पिरिट जाग सकता है और अगर एक बार वो जग गया तो फिर यहाँ से जिंदा बचना नामुमकिन है। अब सेकंड एल्डर एक बार फिर प्रिंसेस को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसेस फिर से मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं अभी यही रुकना चाहती हूँ। वैसे अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, मैं बाद में डॉक्टर को लेकर जाऊंगी। अब वो सभी लोग प्रिंसेस को वहाँ छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो भी वहीं रुक गए थे। अब इसके बाद हम यूंग फैंग के पास आते हैं, जहाँ पर यूंग फैंग अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर उन सभी स्पिरिट्स पर अटैक कर रहा था। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन ब्लेड अटैक्स का यूज करते हैं, जिससे वो सभी स्पिरिट्स मारे जाते हैं। इसके बाद अब यूंग फैंग समझ चुका था कि इस फॉर्मेशन की वजह से उन्हें ज्यादा एनर्जी मिल रही है, तो अब इसीलिए यूंग फैंग वहाँ की सारी एनर्जी ऑब्जर्व करने लगता है। अब ये देखकर सभी लोग शॉक होने लगे थे और तभी सेकंड एल्डर उस फॉर्मेशन को देखते हैं और कहते हैं कि कमाल है, ये फॉर्मेशन देखकर लग रहा है कि ये किसी भी टाइम ब्रेक कर सकता है। अब इस पर निकी कहती है कि मैंने तो कहा ही था कि ये मामूली फॉर्मेशन ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। इसके बाद अब यूंग फैंग की एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से फॉर्मेशन में से हीट वेव्स निकलनी चालू हो जाती है। ये वेव्स फ्लेम की तरह निकल रही थी, इसलिए अब यूंग फैंग अपनी फ्लेम्स ईटिंग फॉर्मूला की मदद से उन सभी को भी ऑब्जर्व करना चालू कर देता है और उसे देखकर वो सब लोग फिर से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फ्लेम ऑब्जर्व करना आसान बात नहीं है। साथ ही वो सब बात कर रहे थे कि यूंग फैंग ने बहुत ही समझदारी से काम किया है। अब ऐसे ही कुछ देर तारीफ करने के बाद प्रिंसेस यूंग फैंग की उस टेक्निक को ध्यान से देखती है, तो इसके बाद उसे उसका पास्ट याद आता है और वो सोचती है कि कहीं ये एशियन फायर ईटिंग फॉर्मूला तो नहीं। लेकिन फिर उसका मन में एक डाउट आने लगता है कि कहीं डॉक्टर ये फी तो यूंग फैंग नहीं। इसके बाद हम उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक दिन डेमन स्नेक ने प्रिंसेस और उनके कुछ दोस्तों के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वहाँ यूंग फैंग आकर वही फायर ईटिंग फॉर्मूला का यूज करता है और उन फायर फ्लेम्स को ऑब्जर्व कर लेता है। अब उस टाइम में प्रिंसेस को पता था कि ये एक एशियन टेक्निक है, इस वजह से वो उस बारे में खुद यूंग फैंग से पूछती है, जिस पर यूंग फैंग उनसे कहता है कि हाँ ये वही टेक्निक है। दरअसल मैं बहुत टाइम से एशियन फायर ईटिंग फॉर्मूला की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये टेक्निक अच्छे से आती है। अब ये सुनकर प्रिंसेस और उनके दोस्त थोड़े शॉक हो जाती है और फिर प्रिंसेस की वो दोस्त कहती है कि क्या तुम हम भी एक टेक्निक सिखाओगे, जिस पर यूंग फैंग उनसे कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक एशियन टेक्निक है, इसलिए मेरी मदर ने कहा है कि ये टेक्निक मैं सिर्फ अपनी वाइफ को ही सिखा सकता हूँ। तो अब ये सुनते ही प्रिंसेस और उनके फ्रेंड कहने लगती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस को लग रहा था कि सच में डॉक्टर ये फे ही यूंग फैंग है, पर अभी भी कंफर्म ना होने की वजह से वो इस पर कुछ नहीं कहती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूंग फैंग ने फॉर्मेशन की सभी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था और अब वो फॉर्मेशन भी नहीं दिख रहा था, इसीलिए ये कंफर्म नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या नहीं। लेकिन तभी पानी में से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है, जो कि उस बीस्ट स्पिरिट का था, जिसके बारे में जिफान ने हमें बताया था। इस कारण जिफान उसे देखते ही पहचान जाता है, इसीलिए अब वो सभी से कहता है कि हमें अभी पीछे हो जाना चाहिए। इसके बाद वो सब पीछे हो जाते हैं। वैसे प्रिंसेस अभी भी जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए सेकंड एल्डर प्रिंसेस को अपनी एनर्जी बॉल से पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उठाकर थोड़े पीछे को ले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद सामने सिर्फ मिस्टर मॉन्क और निकी ही खड़े हुए थे। अब वो दोनों अटैक करने के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वो हाथ यूंग फैंग की तरफ आता है, उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। इस वजह से निकी और मिस्टर मॉन्क को भी पीछे होना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रोक पाना उनके लिए भी थोड़ा टफ हो रहा था। अब यहाँ यूंग फैंग ने उस बीस्ट स्पिरिट के हाथ को अपने पास आते देखकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। ये अटैक बहुत पावरफुल था, इस वजह से वो हाथ वापस से पानी में चला जाता है, लेकिन इस अटैक की वजह से उस हाथ की सारी एनर्जी एक साथ निकलती है। अब वैसे तो यूंग फैंग उसे रोकने के लिए बैरियर बनाता है, पर उस बीस्ट स्पिरिट की एनर्जी कुछ अजीब ही तरीके की थी, उसके कारण यूंग फैंग वापस जमीन की तरफ आ जाता है। साथ ही उसके पाँव के पास बर्फ भी जमने लगी थी।
और फिर इसके बाद पानी में से वो बीस्ट स्पिरिट निकलते हुए दिखता है। वो बीस्ट साइज में बहुत ही बड़ा था और बहुत स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा था। सेकंड एल्डर उसे देखते हुए कहते हैं कहीं ये गोल्डन कोर लेवल का तो नहीं, लेकिन इस पर शाओतियान उनसे कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई गोल्डन कोर लेवल का बीस्ट ऐसे जंगल में कैसे हो सकता है। अब इसके बाद उस बीस्ट को बाहर आते देख यूमफेंग वहाँ अपने ड्रैगन को समन कर लेता है और सीधा ही उस बीस्ट पर अटैक करता है। अब जब वो ड्रैगन बीस्ट के पास जाता है तो बीस्ट उसे अपनी एक ही हाथ से रोकने की कोशिश करता है। अब उसने ड्रैगन को तो रोक दिया था, लेकिन इससे उसे भी थोड़ी चोट पहुंची थी, जिसके बाद निक्की कहती है कि शायद इस बीस्ट को ड्रैगन सोल फायर से चोट लगती है। तो इस पर मिस्टर मॉन्ग उसे बताते हैं कि ये बीस्ट स्पिरिट एक धर्मा है जो कि एक एनिमल बीस्ट फॉर्म में है, इसीलिए इसे ड्रैगन सोल फायर की वजह से थोड़ी चोट पहुंच रही है। अब इसके बाद यूमफेंग उस बीस्ट की तरफ बहुत सारे स्लैशेस से अटैक करता है, जो कि सभी उसे ड्रैगन सोल फायर से कवर थे। अब बीस्ट पहले तो 2-3 अटैक्स को रोक देता है, लेकिन इसके बाद इतने सारे अटैक होने के कारण उसे कई अटैक लग जाते हैं। इससे उसे बहुत चोट आई थी, इसलिए वो बहुत गुस्सा भी होने लगा था। वो गुस्से के कारण जोर से चिल्लाता है और इसकी वजह से वहाँ के सारे पेड़ हिलने लगते हैं। अब ये देखकर जिफान समझ गया था कि अब ये बीस्ट कौन सा अटैक करने वाला है। वो सबसे कहता है कि हमें थोड़ा और पीछे होना पड़ेगा क्योंकि ये शायद अब सोल अटैक करने वाला है। दरअसल ये सोल अटैक वही अटैक है जिसकी वजह से जब वो पहली बार यहाँ आया था तब उसके 2 साथी मारे गए थे और वो दोनों ही युआन द रिन पर थे। अब इसके बाद वो थोड़े पीछे हट जाते हैं। साथ ही बीस्ट को गुस्से में देखकर अब यूमफेंग में थोड़ा पीछे आ गया था। इसके बाद मिस्टर मॉन्ग उस बीस्ट से कहते हैं कि तुम धर्मा बॉडी हो, इसका मतलब ऑलरेडी डेड हो, लेकिन फिर भी तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। और अब इतना कहकर वो अपनी सारी एनर्जी और सारी पावर्स लगाकर अपनी धर्मा बॉडी को वहाँ पर समन करते हैं और एक खास तरीके का अटैक करते हैं। इससे अब उनके आसपास एक बैरियर सा बन जाता है और सारी एनर्जी एक साथ 3 बॉल्स में ट्रांसफर होकर उस बीस्ट की तरफ जाती है। मगर अब वो बीस्ट बड़े ही आराम से उन तीनों बॉल्स को अलग फेंक देता है। इसके बाद वो भी अपना एक अटैक मिस्टर मॉन्ग की तरफ करता है और कहता है कि तुम्हारी मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर मिस्टर मॉन्ग अपनी वज्रा पानी से उस बीस्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अब वज्रा पानी अटैक उस बीस्ट की तरफ जा रहा था, मगर बीस्ट उस अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है और इस कारण अब निक्की को अटैक करने के लिए तैयार होना पड़ता है। अब वो अपनी स्वॉर्ड्स निकालकर सीधे ही उस बीस्ट की तरफ जाती है, लेकिन निक्की के अटैक का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो बीस्ट को उनके इन अटैक से बिल्कुल डैमेज नहीं आ रहा था। उसके लिए ये सब अटैक बिल्कुल मामूली थे। अब वैसे तो ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि मिस्टर मॉन्ग ने बताया था कि ये एक धर्मा बॉडी है, तो क्या ये धर्मा बॉडी निक्की को मिलेगी या फिर यूमफेंग ही दोनों धर्मा बॉडी एक साथ एज्यूम करेगा। अब ये सब चीजों हमें आने वाले पार्ट्स में ही पता चलेगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।